उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। देहरादून स्थित उनके आवास पर देश और प्रदेश की कई बड़ी हस्तियों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें अंतिम नमन किया। कुछ देर में उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन हेतु उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जिसके बाद वहां से हरिद्वार में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। बुधवार को देहरादून के बसंत विहार स्थित आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने दिव्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए मेजर जनरल खंडूरी के सार्वजनिक जीवन और राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन से देश प्रदेश भर में शोक की लहर है। राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोग लगातार उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के निधन को उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत माना जा रहा है। प्रदेश उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखेगा। अपूर्णीय क्षति है और बड़ा हम सबको बहुत ही उनके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि लंबा कालखंड उनके सानिध्य में रहते मैंने भी काम किया है और उन्होंने सेना में रहे हों तो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वे जीवन भर काम किया और राजनीतिक जीवन में आए तो भारत सरकार में, राज्य सरकार में, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ बहुत सादगी से काम किया और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते थे। अंतिम समय तक मैंने उनको देखा कि जिस प्रकार की एक बेबाकी उनके अंदर थी, साफगोई थी, उनका जीवन बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, पार्टी के लोगों को, अन्य लोगों को, उनके सभी शुभचिंतकों को जो ये दुख आया है, आघात पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान। सर, उनके साथ काम करते हुए कोई यादें हैं? बहुत सारी यादें हैं। एक तो देखिए, उनके जीवन में अनुशासन था, संयम था और बहुत ज़्यादा टाइम की पाबंदी होती थी। कभी आप उनसे मिलने जाओ तो आप अपनी बात कहते थे, लेकिन समय हो जाता था तो कहते थे कि आपका समय हो गया। और जो है मैंने देखा कि बहुत कुछ उनके जीवन से हम सब प्रेरणा ले सकते हैं।